Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope you are fine and doing well. आज हम डिस्कस करने लगे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो स्ट्रेटिफिकेशन का वर्ड है वो बेसिकली है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा मींस लेयर्स। अब आप इन दो कॉन्सेप्ट्स को देखें कि जब हम लेयर्स की बात करते हैं और साथ में हम वर्ड यूज़ करते हैं सोशल का, इट मींस कि हमने सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी को किस तरीके से हम लोगों ने लेयर्स के अंदर या स्ट्रेटास के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सोसाइटी के अंदर हमें नज़र आती है एक हेरारिकल अरेंजमेंट, जिसमें हमने लोगों को या ग्रुप्स को मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर डिवाइड किया होता है। वो जो लेयर्स हैं, वो जो स्ट्रेटास हैं या वो जो फैक्टर्स हैं, वो वेल्थ के भी हैं, पावर के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं। इस बेस पे हम लोगों को या लोगों के स्टेटस को डिवाइड करते हैं और इस बेस पे हम लोगों के साथ ट्रीट भी करते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड भी उनके इस सोशल स्टेटस की वजह से चेंज भी हो जाता है। अब जब भी हम बात करते हैं सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की, अब जो पर्सपेक्टिव्स हैं बेसिकली वो रियल इमेज ऑफ द सोसाइटी हैं। ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एक लेंस है जिसके ज़रिए हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी के अंदर कल्चरल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इस सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करते हैं या इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की, इफ़ यू रिमेंबर कि जब भी हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास सोसाइटी में दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रक्चर है, दूसरा उसका फंक्शन है। और जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। वो जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि वो फैमिली का भी है, वो एजुकेशन का भी है, पीयर ग्रुप भी है, रिलीजियस ग्रुप भी है और इसके अलावा आपका मैस मीडिया भी हो जाता है। ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह आपस में जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे मिल के सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी और ऑर्डर लेके आते हैं। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम वाले क्या कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये बेसिकली सोसाइटी के अंदर फंक्शनल है। इसका एक पॉजिटिव पार्ट है सोसाइटी के अंदर। वो किस तरीके से है, वो ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनल बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द सोसाइटी। वो ये कहते हैं कि अगर ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी के अंदर होगी तो वो लोग जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, जो ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वही सोसाइटी के अंदर जो लीडिंग पोजीशंस हैं उनके ऊपर वो लोग अपना रोल प्ले करते हैं। अगर ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि लोगों के अंदर किस तरह की स्किल्स हैं या उनको किस तरह की एजुकेशन मिली है और उस स्किल की बेस पे वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इन दिस वे सोशल इनइक्वालिटी इज जस्टिफाइज as a mean of ensuring that most capable individuals contribute to the overall well-being of the society। अब एक डॉक्टर है, वो उसने हार्ड वर्क किया है, उसने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं, तब जाके उसका एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर। और वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो वही लोगों का ट्रीटमेंट करेगा, ना कि वो बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, जिसके पास वो टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है कि वो किसी भी इंडिविजुअल का कोई ट्रीटमेंट कर सके, कोई उसको ऑपरेट कर सके। तो किस तरह से एक इंडिविजुअल जो इस काबिल है, जिसने एक मेडिकल की एजुकेशन ली है और उसके मुकाबले में वो बंदा जिसके पास मेडिकल एजुकेशन की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उसका एक्सपोजर नहीं है, तो उसको आप कैसे डॉक्टर बना सकते हैं। इस तरह से क्लास में भी एक दो दफ़ा मैंने एग्जांपल्स दी कि अगर एक फाइनेंस का बंदा है और वो फाइनेंस की मिनिस्ट्री के लिए वो क्वालिफाइड होता है, तो इट मीन्स कि वो फाइनेंस को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेगा। लेकिन उसकी निस्बत आप किसी ऐसे बंदे को लेके आते हैं जिसका फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, तो वो उस मिनिस्ट्री में किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव वाले हैं जो कि कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी के अंदर फंक्शनल है और ये होनी चाहिए।
इसके मुकाबले में जब हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, और ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। और कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि सोसाइटी के अंदर भाई इनइक्वालिटी है, और ये जो इनइक्वालिटी है, ये पावर की बेस पे है, वेल्थ की बेस पे है, एजुकेशनल सिस्टम की बेस पे है। और आप लोगों के ऊपर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो सिस्टम है, वो ज़बरदस्ती आप उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है बेसिकली, ये सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेटली रिजल्ट होता है, वो सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन ही आता है। इसमें जो कार्ल मार्क्स हैं, वो दो टर्म्स यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक तो है बुर्जुआजी, जो कि ओनर्स ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि फैक्ट्री ओनर्स हैं, या जो बड़े बड़े जो हमारे पास सेटअप हैं, जो उनके ओनर्स हैं। और दूसरे हमारे पास हैं प्रोलिटेरिएट, द वर्किंग क्लास। तो वो कहते हैं कि ये जो बुर्जुआजी है बेसिकली, इन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर है, और इस इकोनॉमिक पावर की बेस पे वो क्या करते हैं कि सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास को या प्रोलिटेरिएट को। सोशल इनइक्वालिटी इज सीन एज अ सोर्स ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो वो ये कहते हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी है, वो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगी, लोगों के अंदर टेंशन का एक फैक्टर आएगा। जब टेंशन का फैक्टर आएगा, तो डेफिनेटली सिस्टम रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें कार्ल मार्क्स भी अपने एक तरफ हमें सही नजर आते हैं, कि लोगों के पास क्योंकि इकोनॉमिक पावर है, इसलिए जो एजुकेशन का फैक्टर है, जिसमें आपकी एबिलिटी, आपका आईक्यू लेवल, आपका जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, या जो एक्सपोजर है, वो कहीं पीछे रह जाता है। कि एक इंडिविजुअल है, जिस तरह से हम मेडिकल की एग्जांपल ले रहे हैं, कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसके पास इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है, इसलिए वो किसी ऐसे मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कर लेता है, जिसका जो ओनर है, उसका मेडिकल से कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके पास एक इकोनॉमिक पावर है। सपोज अगर हम डॉक्टर हॉस्पिटल की एग्जांपल लेते हैं, जो उसका ओनर है, उसका मेडिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, इसलिए उसने जितने भी सोसाइटी के अंदर एक्सपीरियंस्ड या मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, उसने उनको हायर कर लिया। इट मीन्स के जो इकोनॉमिक सोर्स है, जिसके पास इकोनॉमिक सोर्स ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। और कार्ल मार्क्स का यही पॉइंट ऑफ व्यू है। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, वो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसमें ये है कि ये रोल ऑफ सिंबल्स की बात करता है, ये लोगों के साथ इंट्रैक्शन की बात करता है, एंड इंडिविजुअल बिहेवियर इन शेपिंग द सोशल लाइफ। It focuses on how people perception and interpretations of social stratification influence their behavior and interactions। कि हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कि आपका अपने टीचर के साथ बात करने का और तरीका होगा, एक जो लिफ्ट ऑपरेटर है उसके साथ आप किसी और तरीके से बात करेंगे, एक जो गार्ड है आप उसके साथ किसी और तरीके से बात करते हैं, जो आपका डीन है, जो आपका चेयरमैन है, आप उनके साथ किसी और तरीके से बात करते हैं। इसलिए वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव में हम ये कहते हैं कि आप लोगों के सोशल स्टेटस को देखते हुए वो आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड भी उस तरीके से चेंज हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे हमने बात की है कि लेबलिंग एंड स्टीरियोटाइप की, कि हम लोगों को लेबल कर देते हैं कि नहीं ये लोअर क्लास से बंदा है, नहीं ये मिडिल क्लास से बंदा है, नहीं इसके ऊपर कोई एफआईआर हुई थी तो ये क्रिमिनल माइंडेड बंदा है, नहीं जो इसकी बॉडी है, या जो इसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो लगता ही नहीं है कि ये बंदा किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होगा, या ये मतलब किसी अच्छी एक इलीट क्लास से होगा बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि लोगों को लेबल कर देते हैं उनके सोशल स्टेटस की वजह से, और हमारे माइंड में एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग भी होती है कि जो लोअर क्लास का होगा वो थीफ होगा, या वो एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं होगा, या आप ये कहते हैं कि जो भी वर्किंग क्लास होती है वो अपने काम को उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती, या अब सपोज हम कहते हैं कि जितने भी सपोज हम कहते हैं कि पुलिस वाले हैं वो सारे के सारे करप्ट होंगे, जितने भी मिलिट्री वाले हैं वो सारे के सारे करप्ट नहीं होंगे बल्कि ऑनेस्ट होंगे। तो इस तरह की हमारी परसेप्शन मुख्तलिफ लोगों की क्लास के साथ, मुख्तलिफ लोगों के बैकग्राउंड के साथ, और मुख्तलिफ लोगों की पर्सनैलिटी को देखते हुए हम लोगों को लेबल कर देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि अगर आप कैनाल पे ट्रैवल कर रहे हैं, और कोई आपको अगर कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, अगर आप उसकी ड्रेसिंग, उसकी बॉडी, उसकी उसके फेस को देख के आप ये डिसाइड करते हैं कि यार मैंने इस बंदे को लिफ्ट देनी है नहीं देनी। हो सकता है कि उस बंदे की मजबूरी हो, या कुछ लोग होते हैं जो आके हमसे हेल्प लेते हैं, तो उनके गेटअप को, उनकी ड्रेसिंग को, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये बंदा रियल में इसको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इस सोसाइटी के अंदर बेसिकली
हमने एक स्ट्रैटा या लेयर्स बनाई हुई हैं, जिसमें हम लोगों को मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस पे डिवाइड कर देते हैं, और इस डिवीजन की बेस पे हम लोगों के साथ उस तरह का बिहेव करते हैं, हमारा एटीट्यूड उन लोगों के साथ उस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारे पास थे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिस जो कि हमने देखा है कि वो किस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कहीं पे सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम, जिसमें हम लोगों के गेटअप को, लोगों की ड्रेसिंग को, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को, लोगों की बात करने के अंदाज से हम लोगों के एक परसेप्शन हमारे अंदर एक बन जाती है कि हमने इससे किस तरह से डील करना है। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।